जब भी बात जीवन की होती है तो बात आनंद की होती है, बात खुशियों की होती है, नाचने झूमने की होती है। जीवन का अर्थ ही नाचना, झूमना, खेलना, कूदना, खुशियां मनाना, आनंदित होना है। फिर बचा हुआ क्या है? बचा हुआ अस्तित्व है। जीवंत हो, जीवित हो, लेकिन खुशियां नहीं है तो भय होगा। आनंद नहीं है तो कुंठा होगी। नाचना झूमना नहीं है तो पीड़ा होगी। कुछ न कुछ तो आपके पास है, और जो आपके पास है उसी के बलबूते पर या तो आप अस्तित्व का हिस्सा हो या फिर जीवन जी रहे हो। अस्तित्व का हिस्सा वे सब है जो भयभीत है, कुंठा से भरे है, परेशान है, चिंताओं से, पीड़ाओं से, दुख से परेशान है। वे अस्तित्व में लड़ाई लड़ते लड़ते खप रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। और वे जो खुशियां मना रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद का लुत्फ उठा रहे हैं, वे जीवन जी रहे हैं। इतना बड़ा अस्तित्व, इतना फैलाव है उसका, जहां नजर डालते हैं वहां अस्तित्व दिखाई पड़ता है। जहां से सुनाई देता है अस्तित्व की ध्वनि है। स्पर्श होता है तो कोई ना कोई व्यक्ति आपके संपर्क में है, कोई वस्तु है, ये सारा अस्तित्व का पसारा है। आप सफर करते हो एक गांव से दूसरे गांव में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देश में, हो सकता है कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर। लेकिन भाई साहब, ये सारा अस्तित्व का पसारा है। अस्तित्व का जितना बड़ा फैलाव आप देख रहे हो, और उस अस्तित्व में जितनी भागदौड़ कर रहे हो, उतना आपका भय बढ़ रहा है, चिंताएं बढ़ रही है, परेशानियां और दुख बढ़ रहा है। और आप चाहते हो कि जीवन में दुख नहीं हो, आप चाहते हो कि जीवन में परेशानी नहीं हो, जीवन में शांति हो, खुशियां हो, आनंद हो। तो फिर इतने बड़े अस्तित्व में घूमने की जरूरत नहीं है। जहां हो वहां भीतर प्रवेश करने की जरूरत है। आपको हासिल होगा जीवन, लाइफ। जीवन भीतर है, अस्तित्व बाहर है। आनंद भीतर है, परेशानियां बाहर है। अस्तित्व की लड़ाई वही लोग लड़ रहे हैं जो सर्वसाधारण है। आनंद और खुशियां पाने वाले सम्राट वे हैं जो भीतर की यात्रा कर रहे हैं। यही तो विशेष है। ये राज विद्या है, ये गुह्यतम विद्या है, और भगवान श्री कृष्ण हमें ये विद्या सौंप रहे हैं। बड़ा ही विचित्र और विशेष योग है ये। भाई, हमें बड़ा कुतूहल निर्माण होता है कि भीतर जाओ तो आनंद, भीतर जाओ तो जीवन, बाहर जाओ तो अस्तित्व। ये क्या कहना क्या है? क्या अस्तित्व में जीवन नहीं है? नहीं, अस्तित्व में हर एक के भीतर जीवन है, बाहर नहीं है। एक बीज में यदि झांक कर देखोगे तो बीज में जो वृक्ष की संभावना छुपी है वह जीवन है। आपके भीतर जाओ, आप कुछ निर्माण हो सकते हो, बन सकते हो। ये संभावना के साथ आपका जीवन है। सारी संभावनाएं भीतर है क्योंकि बीज भीतर है। तो जीवन भीतर है,
पता कैसे चलता है कि जीवन भीतर है? भीतर बीज है और बीज की संभावना है फलने की, फूलने की, बड़ा होने की और उस बीज के भांति अनंत बीज निर्माण करने की वो संभावना। ये जीवन है। जैसे एक आम का बीज, उसी से पौधा है, उसी से वृक्ष है, उसी से कल्पवृक्ष है, उसी से हजारों लाखों आम के फल है। तो भीतर से बाहर की ओर जो सफर हो रही है और अपना विस्तार हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, इट इज लाइफ। भीतर के बीज से बाहर की ओर बढ़कर जो एक बड़ा विशेष आकार धारण हो रहा है, स्वरूप प्रकट हो रहा है, संभावनाएं प्रकट हो रही है, वो जीवन है। वो जीवन है। अस्तित्व क्या है? बाहर से जो खींचकर अपनी ओर लाना है, बाहर से नोचकर अपनी ओर लाना है, बाहर से छीनकर अपनी ओर लाना है, ये अस्तित्व है। आप भीतर की शक्ति को, भीतर की ताकत को, भीतर की गुणों को जब बाहर प्रकट करते हो तो जीवन जीते हो, और बाहर की चीज़ों को, धन को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को समेटकर अपने पास लाने की चेष्टा करते हो, उन्हें अचीव करने निकलते हो, तब अस्तित्व में प्रवेश करते हो। दोनों में बुनियादी फर्क है। एक है एक्सपांशन और दूसरा है अचीवमेंट। जीवन एक्सपांशन में है और अस्तित्व अचीवमेंट में है। इसलिए आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हो। आपको अचीव करना है। धन, संपत्ति, मकान, दुकान, वस्तुएं, सामग्री, व्यक्ति, समाज, रिश्तेदार, सब कुछ अचीव करना है आपको। मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, और इनको अचीव करते हुए आपको झगड़ा करना पड़ता है किसी और कॉम्पिटिटर के साथ, क्योंकि उसे भी वो अचीव करना है। एक सुंदरी पर दो लोग लट्टू हो जाते हैं। ये कहता है कि मैं उस सुंदरी पर हक जमाना चाहता हूं, दूसरा कहता है कि नहीं, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। अब वो सुंदरी, देखा जाए तो एक जीवन है, एक संभावना है, एक प्रतीति है, वो एक बीज है। वो खिलता हुआ, नाचता हुआ, झूमता हुआ एक जीवन है, लेकिन उसे नोचना है किसी और को। उसे अपने जेब में जैसे एक फूल लगाया हुआ, ऐसा शोकेस में सजाया हुआ, ऐसा किसी को लगता है कि मैं उसे प्राप्त करूंगा और मेरे फूलदानी का वो फूल बनेगा, उसे वो खींचना चाहता है। एक जीवन को जो खींचातानी होती है ना, वो अस्तित्व के कारण होती है। दो लोग उसे खींचना चाहते हैं, एक इधर से एक उधर से, और इसमें इसका जीवन कुम्हला जाता है, नष्ट होता है, व्यर्थ होता है। ये अस्तित्व है भाई साहब। नाचती हुई, झूमती हुई हिरनी, इधर से कोई शेर आता है, दूसरा उधर से शेर आता है, कोई नोचता है, फाड़ता है, तोड़ता है। जीवन ध्वस्त हो रहा है। जीवन का मतलब है नाचना, झूमना, खिलना, खेलना, कूदना, आनंद मनाना। क्यों? क्योंकि वो एक संभावना है विस्तार की, बीज से वृक्ष बनने की, छोटे से बड़ा बनने की, सूक्ष्म से विराट बनने की, वो प्रकट होने की संभावना है। और कोई उसे नोचता है तो फिर उसकी संभावनाएं कुंठित हो जाती है, तो जीवन धोखे में आता है।
इसलिए समस्त अस्तित्व जीवन को नोचते रहता है। लेकिन जीवन हार नहीं मानता। जो सचमुच जीवन जीते हैं वो हारते नहीं हैं। चाहे कितनी भी विघ्न आए, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितनी भी प्रतिकूलता आए, चाहे कितनी विपरीतता आए, वो फूलते रहते हैं, खिलते रहते हैं, खुशियाँ मनाते रहते हैं, आनंद से झूमते रहते हैं। वो अपने जीवन में आस्था रखते हैं। जो जीवन में आस्था रखता है वो किसी को नोचता नहीं है, खींचता नहीं है, लूटता नहीं है, पीटता नहीं है। वो अचीवमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। वो खुद जीता है जीवन, औरों को जीने देता है जीवन। और यही धर्म है, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। वो खुद फूलता है, औरों को फूलने देता है। वो खुद स्वतंत्र होता है, औरों को स्वातंत्र्य प्रदान करता है। वो खुद प्रकट होता है, औरों को प्रकट होने के लिए मौका देता है। वो खुद अपना विराट रूप धारण करता है, औरों को विराट होने के लिए मदद भी करता है, करुणा से भरकर, और मौका भी देता है। यही धर्म है। ना नोचने में धर्म है, ना खींचने में धर्म है, ना किसी को अपना बनाने में धर्म है। उसको अपने स्वतंत्र जीवन जीने के लिए मौका देने में धर्म है। आप समझ रहे हो? आप अपने बेटों की तरफ देखो। आप कहते हो ये बेटे मेरे अचीवमेंट है, सबसे बड़े कमाई है हमारे बेटे। आप कहते हो हमारे बेटे ही हमारा धन है। वैसे मार्केट से आपने जो गहने लाए हैं, जो धन लाया है, वो धन आप तिजोरी में रखते हो। त्योहार के समय भले पहनते होंगे, लेकिन तिजोरी में है आपका पैसा, लॉकर में है आपका पैसा, अलमारी में है आपका पैसा, सेफ्स आपने सेफ जगह रखा है, उसको बैंकों में रखा है पैसा आपने, सेफ डिपॉजिट है आपका। आप अपने धन को सुरक्षित रखना चाहते हो, आपकी कमाई है ना वो। आप कहते बच्चे हमारा धन है, असली धन है, वो हमारी कमाई है। तो आप उनको सुरक्षित रखने के लिए फिर कई प्रयोग करते हो। आपके नोटों का बंडल तो भले बैंक में रख देंगे, बेटों को कहाँ रखेंगे? क्वेश्चन मार्क है। कहाँ रखेंगे? आप भले अपने गहने लॉकर में रखेंगे, बच्चों को कहाँ रखेंगे? क्वेश्चन मार्क है। और जब आपकी आंखों के सामने कोई कोई कहता है कि ये मेरी अचीवमेंट है, ये मेरा पति है, वो बहू जब उसको खींचने लगती है तो इधर से आप कहती हो बहन कि ये मेरा बेटा है और ये मेरा धन है, आप उसको खींचती हो, और बहू कहती ये मेरा पति है, वो उसको खींचती है। तो दोनों के खींचतानी में उसका क्या होता है? उसका जीवन ध्वस्त होता है। सोचा है आपने? एक जीवन जो खिलने के लिए आया था, वो आपको बड़े हृदयपूर्वक माँ कहता था। माँ का मतलब पता है आपको? माँ का मतलब है कैटलिस्ट। धरती को हमने माँ कहा। क्यों कहा? क्योंकि बीज कांच की बोतल में पनपते नहीं है, बीज सोने की डिबिया में पनपता नहीं है। बीज इस धरती में, जो उपजाऊ धरती है, उसमें डालने के बाद अंकुरित होता है। वो फूलता है, फलता है, वृक्ष बनता है, कल्पवृक्ष बनता है, और संभावनाओं से प्रकट होता है, विराट रूप धारण करता है। इसलिए धरती जो उस बीज को पनपने देती है, उसे मां कहते हैं। धरती मां। और आप मां क्यों हो बहन? क्योंकि आपने उस बीज को गर्भ दिया है, स्थान दिया आपने। उस बीज को आपने 9 महीने तक वो स्थान दिया, पनपने के लिए स्थान दिया।
और उस बीज ने अपनी संभावनाओं को प्रकट किया। उस चित्त ने आपके भीतर, आपकी पेट में धीरे 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 बड़ा होते 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 एक रूप धारण किया, और फिर डिलीवरी के बाद में वो एक और बड़ा रूप धारण कर रहा है। विराट बन रहा है आपका बेटा, आपकी बेटी। संभावनाओं को प्रकट कर रही है वो, प्रकट कर रहा है वो आपका बेटा है। आप बोलते वो मेरा धन है। क्या धरती माँ भी कहती होंगी कि आप इस धरती से प्रकट हुए हो तो आप उसका धन हो? भले ही उसने आपको जन्म दिया, लेकिन आपको जीवन जीने का स्वातंत्र्य भी दे दिया ना। यस और नो? कभी धरती नहीं कहती कि मेरे भीतर से तू प्रकट हुआ है इसलिए तू नीम नहीं बनेगा, आम ही बनेगा। कभी कहती है? वो तो कहती है कि मेरे गर्भ में तू तेरे पोटेंशियल को लेकर आया हुआ बीज, यदि आम का है तो आम बन, नीम का है तो नीम बन। हाँ, गेहूं का है तो गेहूं बन, ज्वार का है तो ज्वार बन। कितना स्वातंत्र्य दिया है उसने। उसी गर्भ से नीम भी प्रकट हो रहा है, आम भी प्रकट हो रहा है, बिल्कुल पड़ोस पड़ोस में। और आप तो अपने बच्चों को ऐसा धन समझते हो कि मेरा बेटा है ना तो इंजीनियर ही बनेगा, मेरा बेटा है तो डॉक्टर ही बनेगा, मेरा बेटा है ना मेरे कहने पर चलेगा, बहू के कहने पर नहीं। अब वो पत्नी कहती है कि मेरा पति है ना तो मेरे कहने पर ही चलेगा, माँ के कहने पर नहीं। तो जीवन ध्वस्त हो रहा है। जहाँ जहाँ अस्तित्व की लड़ाई है वहाँ वहाँ जीवन कुचला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जीवन का मतलब ही है एक्सपांशन। अस्तित्व का मतलब है अचीवमेंट। और आप अचीवमेंट में विश्वास रखने वाले, हर चीज को अचीवमेंट समझने वाले, धन समझने वाले, कि बच्चे भी धन है, पति भी धन है, पत्नी भी धन है, मेरे जो है वो सब मेरा धन है, सब मेरी कमाई है। क्या कमाया मैंने जीवन में? इतनी बड़ी कमाई और छोड़कर जा रहा है। अरे वो तेरी कमाई थी ही नहीं मूर्ख, इसलिए हाथ पसारे जा रहा है। कोई मरता है ना तो मरने के बाद लोग रोते हैं, व्याकुल होते हैं। लोग कहते हैं इतनी कमाई की, कितने कष्ट किए हैं, इनके पीछे इतना बड़ा परिवार छोड़कर जा रहा है। अरे उसको जाना ही था, जाना ही था। उसका था ही क्या? उसका क्या था? कुछ भी नहीं था उसका। मकान नहीं, उसका नहीं था वो उसका अचीवमेंट था ही नहीं। पत्नी, वो अचीवमेंट थी ही नहीं। क्या था फिर? उसका वहां तक का एक्सपेंशन था। आप समझ रहे हो? पत्नी आपका अचीवमेंट नहीं है। आप बीज हो, वृक्ष बन गए हो, कल्पवृक्ष बन गए हो, लायक हो, समझदार हो, इसलिए आपका एक्सपांशन एक व्यक्ति तक हुआ। इसलिए उसके पिता ने उसका हाथ आपके हाथ में दे दिया कि ये एक्सपांडिंग है, ये कैपेबल है, ये विराट है, ये प्रकट हो रहा है, ये संभावना है, ये पॉसिबिलिटी है। इसलिए इस बेटी को उसके हाथ में दे दूँ, उसके घर पे भेज दूँ। और यदि आपकी संभावना ही नहीं रहती तो कौन से लड़की का पिता उसका हाथ आपके हाथ में देता था? सिर्फ सोचो। और कौन सी बहू आपके घर ब्याह कर आती थी? सिर्फ सोचो। कोई नहीं आता था। आपके एक्सपेंडिंग पॉसिबिलिटी को, कैपेसिटी को देखकर आपके पास ये बातें सौंपी जा रही है। और जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है ना, गात्र शिथिल हो जाते हैं, आंखों के कंचे हो जाते हैं, कानों से सुनाई नहीं देता, शरीर में झुर्रियां पड़ती है, तब और एक्सपांशन को कुछ नहीं रहता है। तब कुछ नहीं रहता है। तब फिर आप समेट लेते हो सब कुछ।
अब आपके लिए कुछ नहीं बचता है। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं पुनर्रचना कर रहा हूँ तेरी, आ जा तू अब, फिर बीज में आ जा और फिर एक नया जीवन प्रदान कर दूंगा। इसलिए उस समय बाकी सारे अपने हाथ खींच लेते हैं, शमशान तक सब जाते हैं, चिता पर कोई नहीं बैठता, कोई पत्नी नहीं बैठेगी, कोई बच्चा नहीं बैठेगा, कोई आप जो धन 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 कह रहे थे, कोई धन आपके साथ नहीं आएगा, ना आपका सोना आएगा, ना आपका गहना आएगा। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करो। थैंक यू, थैंक यू। जब तक एक्सपांशन है तब तक जीवन है, और आप भूल गए हो कि आपका एक्सपांशन करना है। आपका ध्यान तो बस अचीवमेंट की तरफ लगा है, इतना लिया और लेना है, इतना कमाया और कमाना है, इतना हासिल हुआ और हासिल करना है, इतना इकट्ठा किया और इकट्ठा करना है, और उसके नीचे आप दबे हुए हो। इसलिए आप संसार के बोझ के तले हो। संसार वो है जो अचीवमेंट है, और जीवन वो है जो एक्सपांशन है। ये राजविद्या बहुत नसीब वालों को हासिल होती है। ऐसे गुरु बहुत नसीब वाले लोगों को मिलते हैं जो जीवन का अर्थ बताते हैं, और वो गुरु हमारे पास है भगवान श्री कृष्ण, और राजविद्या दिए जा रहे हैं। भगवद गीता का ये 9वां अध्याय है, और इस 9वें अध्याय के 8वें महत्वपूर्ण श्लोक को रिवीजन करके हम आगे बढ़ेंगे। खोलो गीता, खोलो। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृतिर्वशात्। अपने प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचते रहता हूं। रचना ही पड़ता है, क्योंकि मनुष्य जो एक्सपांशन को भूलकर अचीवमेंट में लग जाता है, तो वो जीवन ही भूल जाता है, जीवन ही भूल जाता है। अब मुझे बोलो, एक नदी उसके उद्गम स्थान से बहते बहते सागर में जा रही है। गंगा नदी निकली गंगोत्री से और पहुंची गंगा सागर में। अब वो क्या अचीव करने जा रही है? क्या अचीव करने जा रही है, या फिर एक्सपांड हो रही है? सोचो। सूर्य आ रहा है, करोड़ों किलोमीटर दूर से धरती पर आ रहा है, क्या अचीव करने आया है, या फिर एक्सपांड होने आया है? सोचो। आप उन्हें देवता क्यों कहते हो? नदी देवता, वृक्ष देवता, सूर्य देवता। देवता का मतलब है ना पता? देवता का मतलब है एक्सपांशन। जिनकी आस्था एक्सपांशन में है, विस्तार में है, वो विराट बनेंगे, और जिनकी आस्था अचीवमेंट में है, वो संकुचित बनेंगे कि मेरे पास इतना है और चाहिए, मेरे पास लाख है, करोड़ चाहिए, करोड़ है, अरबों चाहिए। सिकंदर को लगा कि मैं बहुत हासिल कर दूंगा तो बड़ा हो जाऊंगा। बाद में मरते समय समझ में आया कि अरे मैं मूर्ख था, अचीवमेंट में मैं जीवन समझता था, जीवन तो एक्सपांशन में था, काश कि मैं एक्सपांड होता था। इसलिए उसने ऐलान कर दिया, जब मृतदेह को आप शमशान पहुंचाएंगे, कब्रिस्तान पहुंचाएंगे, तब मेरे जनाजे के बाहर मेरे दोनों हाथ लटकाते हुए रखना। मेरी सारी धन संपत्ति को मेरे जनाजे के सामने लेकर चलना। मेरे सारे सैनिकों को, सैन्य बल को मेरे साथ में लेकर चलना, और मेरा जनाजा धूमधाम से गांव की हर गली कूच में से निकालना। बोले ऐसा क्यों? बोले लोगों को देखने दो कि मैं जा रहा हूं, मर गया हूं, हाथ पसारे जा रहा हूं, कुछ भी साथ नहीं जा रहा है, ना ये धन जा रहा, ना ये सैन्य बल जा रहा है,
ना ये संपत्ति जा रही है, ना कुछ जा रहा है, हाथ पसारे जा रहा हूँ। मुझे लगता था कि अचीव कर लूँगा तो जीवन हासिल होगा, नहीं, मेरा एक्सपांशन होता था, विस्तार होता था, मैं विराट बनता था तो जीवन मिलता था। मेरी ये गलती और कोई न दोहराए, इसलिए चले, हाथ पसारे चले। लेकिन कितने लोगों को ये सिकंदर की बात समझ में आई? कितने लोगों को? हर एक व्यक्ति सिकंदर का जीवन जीता है, जीवन रहता ही नहीं है, वो बस अचीव करते करते अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहता है। इसलिए जितने राजनेता हैं, इसलिए जितने भी आपको अधिग्रहण करने वाले हैं, जितने भी आपको अचीव करने वाले हैं, ये सारे दिखाई दे रहे हैं कि ये मेरा खंड है, ये मेरा पक्ष है, ये मेरा इलाका है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये मेरा देश है, ये मेरा प्रकल्प है, ये मेरा प्रयोग है। ये सारे अचीवमेंट में लगे हुए हैं, ये सारे के सारे सिकंदर हैं। ये सब हाथ पसारे जाएंगे, इनको पता ही नहीं जीवन क्या है। राजनेता में और राजा में बड़ा फर्क होता है। राजा वो होता है, सम्राट वो होता है जो एक्सपांशन जानता है, और राजनेता जो होता है वो अचीवमेंट की तरफ ध्यान देता है। इसलिए वो पहले दिन से ही मांगने जाता है, मत दो। मत जो मांग रहा है, शुरुआत ही मांगने से हो रही है, उसका अंत क्या होगा समझ लो आप। वो आपको क्या देगा जो आपसे मांग रहा है? आप समझ रहे हो? जो राजनेता मत मांगने के लिए आता है, वोट मांगने के लिए आता है, वो मांगने वाला हाथ पसारा हुआ आपको क्या देगा? लेकिन जो अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से, अपने भीतरी बल से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने एजुकेशन से जो लोगों की सेवा करता है, जो लोगों को मदद करता है, लोगों को मार्गदर्शन करता है, जो लोगों के लिए अपना समस्त प्रदान करता है, वो एक्सपांड होता हुआ सबके हृदय का सम्राट बन जाता है। उसको मांगना नहीं पड़ता वोट, वो तो सबके सर का सरताज बन जाता है, वो सम्राट कहलाता है। आप समझ रहे हो? शिवाजी महाराज किसके सामने वोट मांगने गए? क्वेश्चन मार्क। मुझे राजा बनाओ, कितने लोगों के सामने गए हैं? बोले आज का दौर अलग है, आज तो वोट मांगना ही पड़ेगा। किसने कहा? आप अपनी तहे दिल से, अपने शक्ति से, अपनी ताकत से, अपनी हुनर से, अपनी बुद्धि से, अपने बल से सेवा करना शुरू कर दो। वोट मांगने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप आपको खड़ा भी करेंगे, चुनकर भी देंगे। किसी घर तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, आपके नाम के फलक हो जाएंगे, आपके लिए कुर्सी तैयार हो जाएगी। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करो। थैंक यू, धन्यवाद। यहां तो मां को मांगना पड़ता है, बेटे तू सुख दे दे। यहां तो पत्नी को मांगना पड़ता है, पति तू सुख दे दे। पति को मांगना है, तू सुख दे दे। ये सब मांगे हुए हैं, मांगने वाले हैं, अचीव करने वाले हैं। ये क्या एक्सपांड होंगे? क्या एक्सपांड होंगे भाई? और इसीलिए आपने जीवन खो दिया है। कहाँ खोया है? मांगने मांगने में खोया है। और जिन्होंने जीवन खोया है उनको फिर जीवन में प्रस्थापित करने के लिए मैं कोशिश करते रहता हूँ, मैं रचना करते रहता हूँ, इसलिए उनको मृत्यु आवश्यक है। आप कहते भगवान है कि नहीं, मार डाला? अरे मरना ही आवश्यक था, ताकि तू बीज के रूप में फिर से एक मौका और ले ले, और ले ले। तेरा मरना आवश्यक था रे दुर्योधन, तेरा मरना आवश्यक था।
तू बहुत अचीवमेंट के पीछे भाग रहा था ना। हाँ, इतना ही है कि दुर्योधन को वस्तुओं का आकर्षण था और वस्तुएं अचीव करनी थी, और भीष्म को हस्तिनापुर। एक ही बात है, कुछ लोगों को वस्तुओं का आकर्षण है, कुछ लोगों को व्यक्तियों का आकर्षण है। बात एक ही है भाई साहब, अचीवमेंट की तरफ दोनों का ध्यान है, तो दोनों को युद्ध में खत्म होना है और फिर उनकी रचना है, और इसी को कहते कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत यदि समझना है तो दो बातें ध्यान में रखो कि आपके कर्म अचीवमेंट के हैं या आपके कर्म एक्सपांशन के हैं। मुक्ति 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 की बातें करके मुक्ति नहीं होगी। जब तक अचीवमेंट की तरफ ध्यान है तब तक मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि विराट बन ही नहीं सकते। जितनी बातें अचीव की है वो सारा बोझ है, आपका बंधन का कारण है। लोग तो यहां तक महाभाग है, बोले अब नौकरी भी मिल गई, अब व्यवसाय भी मिल गया, अब पत्नी भी मिल गई, अब बच्चे भी मिल गए, अब मकान दुकान भी मिल गया, अब सब तो मिल गया है, अब क्या चाहिए? अब भगवान चाहिए। अब वो भगवान भी अचीव करना है उनको, इतने महाभाग हैं। जिनको भगवान भी चाहिए उनको भगवान को भी शोकेस में सजाना है कि मेरे पास माँ है, मेरे पास धन है, मेरे पास पत्नी है, मेरे पास लाखों करोड़ की जायदाद है, मेरे पास भगवान है। इसका मतलब मैं भगवान से बड़ा हूँ, धन से बड़ा हूँ, जमीन जायदाद से बड़ा हूँ। आप समझ रहे हो? जितना ध्यान अचीवमेंट की तरफ है उतना अहंकार बड़ा है। भगवान मेरे पास है तो मैं मामूली हूं क्या? अब ये भगवान भी उसके बंधन का कारण हो गया, वो मुक्त हो ही नहीं सकता। वो कर्म उसका बिगड़ा हुआ कर्म है। आप आज श्री कृष्ण को भगवान कहते हो, यस और नो? अब वही श्री कृष्ण जब मनुष्य के रूप में थे तब वे दुर्योधन के भी थे, तब पांडव के भी थे, कौरव के भी थे, अब वो सत्यभामा के भी थे ना। अब उनमें से जिनको लगता था कि कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण हमारी अचीवमेंट है, ये हमारे हैं, तो उनका अहंकार था कि वो कृष्ण से भी बड़े हो गए कि कृष्ण मेरा है। अचीवमेंट बंधन में है और अस्तित्व की लड़ाई लड़े हुए ये सब कृष्ण के लिए लड़ रहे थे। दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए कृष्ण के पास। दुर्योधन बैठा था सर के पास, अर्जुन बैठा था पैरों के पास। नींद में कृष्ण जब जगे तब आंखें खुली तो पहले दिखाई दिए, अर्जुन दिखाई दिए। बोले क्यों आया है? बोले आपसे मदद मांगने आया हूं। आप मेरे हो ना, आप मेरे हो इसलिए मदद मांगने आया हूं। उतने में दुर्योधन कहता है कि मेरा तरफ ध्यान देना, मैं भी बैठा हूं, सर के पास बैठा, मैं पहले आया हूं, मेरी तरफ भी ध्यान देना। कृष्ण ने ऊपर देखा, अच्छा आप भी हो, ओके ओके ओके, बोलो बोलो क्या चाहिए? कृष्ण तो कहते हैं कि पहले मैंने अर्जुन को देखा इसलिए अर्जुन को चांस है। बोले युद्ध होने जा रहा है कौरव पांडवों का और आप हमें चाहिए। बोले मैं अकेला कैसे बंटवारा कर रहे हो आप? दो टुकड़े तो नहीं कर सकते कि कमर के नीचे का हिस्सा आपको दे दिया, ऊपर का इसको दे दिया, फिर आधे आधे टुकड़े खड़े में कर दिए, तो फिर राइट पोर्शन इसको दिया, लेफ्ट इसको दिया। बोले करूँ तो क्या करूँ? बोले एक काम करते हैं, एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ मेरी सेना है, कंप्लीट सेना, इतनी बड़ी नारायणी सेना, सब सेना, और एक तरफ मैं अकेला निहत्ता। बोलो किसको क्या चाहिए? अर्जुन को सबसे पहले
मौका दिया गया। अर्जुन कहता है आप चाहिए। दुर्योधन कहता है अच्छा हो गया, बड़ा पागल है, क्या करेगा इसको लेकर, निहत्था लेकर, क्या करेगा कि जो लड़ने वाला नहीं है उसको लेकर। मैंने बड़ी सेना मेरी हो गई, चलो सेना उसने ले ली। ये दोनों बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं कि कृष्ण ना अर्जुन का है, कृष्ण और कृष्ण की सेना ना दुर्योधन की है, कृष्ण किसी के नहीं है। कृष्ण अचीवमेंट की बात ही नहीं है। कृष्ण का मतलब ही है एक्सपांशन। आप कहते होंगे कि अर्जुन बड़ा सयाना था। अर्जुन यदि सयाना होता, अर्जुन यदि होशियार होता, तो अर्जुन को युद्ध की भूमि में गीता सुनाने की जरूरत क्या थी? क्या थी? इतना ही नहीं, बस वो एक पवित्र हृदय वाला था, लेकिन समझदार तो नहीं था। वो कृष्ण को लेने जा रहा था कि कृष्ण मेरी तरफ से है, वही उसका अहंकार था। अहंकार तोड़ने के लिए गीता है। इसका मतलब ये समझ सकते हो कि दुर्योधन ने बड़ी गलती की थी नारायणी सेना लेकर, और आप ये नहीं कह सकते कि उसकी बड़ी गलती थी तो अर्जुन की बड़ी समझदारी थी। नहीं, अर्जुन की भी गलती ही थी कृष्ण को लेकर। यदि चरणों में आकर बैठना ही था तो वही पूछ लिया होता कि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, अचीवमेंट कम पड़ रही है और अचीव करना है, इसलिए युद्ध हो रहा है, बोलो तो, ज्ञान तो बताओ, राजविद्या तो सिखाओ। तो वहीं पर गीता सुनाई जाती थी, और युद्ध की भूमि में नहीं, कृष्ण के चरणों में ही गीता, जैसे गुरु के चरणों में ही शिष्य को ज्ञान मिल जाता है, शांति की अवस्था में ही मिल जाता है, उसको मिल जाता था। फिर कृष्ण वही समझाते थे, एक्सपांशन इज लाइफ, अचीवमेंट इज एग्जिस्टेंस। इसलिए अस्तित्व में बस लड़ाई दिखेंगी, युद्ध दिखेंगे, नोचना दिखेगा, काटना दिखेगा, पीटना दिखेगा, बस मरना दिखेगा, लहू लहू लुहान लोग दिखेंगे, लेकिन जीवन में खिलता हुआ, नाचता हुआ, झूमता हुआ, आनंदित हुआ हुआ आत्मा दिखेगा। वही निहाल हो जाता था अर्जुन। एनीवे, आप समझने की चेष्टा करो। कृष्ण कहते हैं हर एक को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। बार बार के नीचे अंडरलाइन कर लिया ना, कि मनुष्य वही गलतियां बार बार दोहरा रहा है, इसलिए बार बार रच रहा हूं, बार बार लाइफ के लिए खड़ा कर रहा हूं। कृष्ण आपको खड़ा कर रहे हैं, कहा जीवन में। कृष्ण का अवतार क्यों है? द्रौपदी को वस्त्र पुराने के लिए क्यों है? हाँ, कंस मामा को मारने के लिए, पूतना का संहार करने के लिए? थोड़े पुराणों से ऊपर उठो, इन कथाओं से ऊपर उठो। मैं कथावाचक नहीं हूं, मैं तत्व गुरु हूं। आपसे बात करूंगा तो तत्व की ही करूंगा। प्रिंसिपल मैटर्स। तत्व क्या है? कृष्ण का जन्म क्यों है? कृष्ण बार बार आपकी रचना कर रहे हैं। बार बार का मतलब आप बार बार गलतियां कर रहे हैं, वो बार बार सुधार रहे हैं। कितनी करुणा है, कितनी करुणा है। केवल एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे की बार बार किए हुए गलतियों पर पर्दा डालती है और बार बार उसका उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर उसको खड़ा करती है। पिता तो भले ही क्रोधित हो जाता है, एक थप्पड़ मार देता है, माँ उसको पल्लू में छुपाती, जाने दो ना, बच्चा है, गलती करता है, फिर खड़ा करती है। पति कहता है कि तेरी लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ रहा है वो। अरे हाँ ठीक है, मैं उसको सुधार लूंगी, आप चिंता मत करो, आप शांत हो जाओ, भला पहले आप शांत हो जाओ। तो माँ है वो बार बार करुणा से भरकर उसको खड़ा कर रही है।
वैसे हम लोग बार बार गलतियां करते हैं और कृष्ण है जो हमें खड़ा कर रहे, कहा एक्सपांशन की ओर ध्यान खींच रहे हमारा, और हम बार बार अचीवमेंट की ओर जा रहे हैं। पत्नी है जो प्रेम दे रही है, पत्नी है जो आनंद देती है, तो हमें लगता है कि बड़ा अचीवमेंट हो गया। और कुछ मांग लेते हैं, फिर पत्नी नाराज हो जाती है। गलती किसने की? शुरुआत किसने की? गिरा कौन? इसलिए आप बार बार मुंह के बल गिरते हो कि जो पत्नी उसका एक्सपांशन कर रही थी, उसके एक्सपांशन में आपको सुगंध मिल रही थी, आपको आनंद मिल रहा था, आपको झूमना नाचना मिल रहा था, और आप उसको नोचने में चले, हाँ, लूट रहे हो उसको। और जब उसके समझ में आती है बात कि उसके जीवन पर आपने आक्रमण कर लिया है, वो अपना हाथ खींच लेती है पीछे। आप कहते पत्नी पत्नी नहीं रही, अभी पहले जैसे नहीं हो, भगवान तुम हो। एक्सपीरियंस है उसका कि आप योग्य नहीं हो। पति, आप कंप्लेंट करती हो बहन कि पहले जैसे नहीं रहे आप, पहले बड़ा ख्याल रखते थे मेरा, बड़ा ध्यान देते थे मेरे तरफ, अब तो मेरे तरफ ध्यान भी नहीं देते। एक्सपीरियंस्ड है वो। आप आक्रमण करने वाली हो अचीवमेंट के लिए। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करो। ये एक्सपीरियंस है आपके अपनों की एक्सपीरियंस है। दिक्कत है ना? ये बार बार आपका गिरना है, और आपके गिरने के पीछे राज एक ही है, अचीवमेंट में आस्था, प्राप्ति में आस्था, मिल्कियत में आस्था। अपेक्षा है आपकी, और अपेक्षा और अपेक्षा और अपेक्षा। अपेक्षाओं की बकेट को पेंदी ही नहीं है, बिना बुढ़ाची बादली है, भरती ही नहीं है, भरती ही नहीं है। एक्सपांशन हो जाए पति का, और एक छोटा सा गहना ला कर दे पत्नी को, सरप्राइज गिफ्ट है, ये देख, ये तेरे लिए गहना लाया है। वो खुश होती है थोड़ी देर के लिए, बाद में कहती है अच्छा लाया आपने, लेकिन पड़ोसन के पास इससे अच्छा है। इसके बाद में अब जब लाओगे ना, तो वो वाला लाना, हाँ, 2 लाख वाला, अभी छोटा सा लाया, प्लीज 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 प्लीज, वो लाना। व्हाट इज दिस? ये आपने पति पर आक्रमण किया, आक्रमण किया। समझने की चेष्टा करो। आपको जितना मिला है पति से, वो उसकी एक्सपेंशन की कैपेसिटीज के अनुसार है। मेरे स्टेटमेंट की तरफ ध्यान दो। आपको आपके बच्चों की तरफ से जो मिल रहा है, वो उनकी एक्सपेंशन की कैपेसिटी के अनुसार है, लेकिन आप हमेशा उनको जबरन 2 इंच खींचकर बड़ा करने की चेष्टा करते हो। एक किसान ने उसके 2 एकड़ खेती में एक ही दिन बीज बोए, गेहूं का बीज बोया है, ज्वार का बीज बोया है। 2 एकड़ में जितने वृक्ष निर्माण हुए हैं, वो सब के सब एक लेवल के नहीं होते हैं। कुछ पौधे 2 इंच कम होते हैं, 2 इंच ज़्यादा होते हैं, कोई तो 1 फुट बड़ा होता है, कोई 1 फुट छोटा होता है। सब बीज के पोटेंशियल के अनुसार है। पानी एक जैसा दिया गया, खाद एक जैसा दिया गया, सूर्य प्रकाश एक जैसा दिया गया, भूमि एक जैसी है, सब कुछ एक जैसा है। फिर भी कुछ पौधे बड़े हैं, कुछ पौधे थोड़े छोटे हैं ऊंचाई में। किसान ये नहीं कर सकता कि ये पड़ोस वाला पौधा 4 इंच बड़ा है, इसलिए उसके बाजू वाला, बगल वाला जो पौधा है, उसको 4 इंच खींचकर मैं लंबा कर दूं और एक जैसा कर दूं। समानता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। वो करने जाएगा ना, तो वो जो पौधा खींचने की चेष्टा करेगा ना 4 इंच, वो उसके मूल से उखड़ जाएगा या टूट जाएगा, बिखर जाएगा। उसका जीवन इस किसान ने ध्वस्त किया है। यस और नो?
उसकी पोटेंशियल के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार वो बढ़ रहा है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। किसान को वो जैसा है वैसा स्वीकार करना पड़ेगा। आपका बेटा, आपका पति, आपकी पत्नी अपने तहे दिल से, अपने एक्सपांडिंग स्टेट में, अपनी कैपेसिटी के अनुसार आपको परोस रही है, आपको दे रही है, आपको दे रहे हैं। उससे ज़्यादा की अपेक्षा करना उस मूर्ख किसान के अनुसार उसको 2 इंच लंबा खींचना है। और हम अलग और कुछ नहीं कर रहे। पड़ोसी के बेटे को 90% है और मेरे बेटे को 88। हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ? पड़ोसी की साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? पड़ोसी का घर मेरे घर से बड़ा कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ? और समझदार कहते हाउ इज नन ऑफ योर बिजनेस। सब कैपेसिटी के अनुसार हो रहा है, पोटेंशियल के अनुसार हो रहा है, बीज के धर्म के अनुसार हो रहा है। इसलिए जो बीज के साथ जुड़ा है, समाया है बीज में, उसे सबीज समाधि कहते हैं। आप अपने बीज के साथ जुड़ो, समा जाओ उसमें, एक्सपांशन की तरफ ध्यान दो और बीज का विराट रूप निर्माण करते जाओ, लाइफ होगा। इसलिए जिसका जन्म मामूली घर में होता है और जो विराट बनकर एक्सपांड करके लोगों के हृदय में जगह पाता है, वो भगवान बन जाता है। ये मत समझ लेना कि जिसका जन्म झोपड़ी में होता है और महलों में उसका अंत होता है, उसने इतना महल अचीव कर दिया तो वो बड़ा हो गया। नथिंग, नथिंग। एक मां के गर्भ से जन्म लिया है ना आपने, छोटा सा बीज बनकर निकले हो ना, और जब हजारों माताएं आपको अपना बेटा समझने की, हजारों बहनें आपको अपनी भाई समझने की, हजारों भाई अपने आप को भाई समझने की जब इच्छा रखेंगे, तब समझना आप विराट हो गए हो। उतने हृदय का स्थान आपने पाया है, इतने फल लगे हैं आपको। समझने की चेष्टा करो, ये कर्म है। बार बार मत गिरो, बार बार गिरते हो फिर भी कृष्ण उठाते हो तो, लेकिन अभी सुधर जाओ, अभी समझ जाओ, बाहर आओ, एक्सपांड करो अपने आप को। एक्सपांशन में विश्वास रखो, आस्था रखो तो जीवन है, अन्यथा अचीवमेंट के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, झगड़ा है और कुछ नहीं है। हर बीबी की नोकझोंक क्यों हो रही है, मैं तू क्यों हो रही है, झगड़े क्यों हो रहे हैं? बस मुझे क्या दिया आपने, मुझे क्या मिला आपसे? मेरे लिए कभी ध्यान दिया आपने? सब मैं। फिर वो कहता है तू क्या किया मेरे लिए? मैं तू क्या है? तूने क्या किया? मैंने नहीं किया तो तूने क्या किया? और मैंने क्या क्या नहीं किया? वो गिनवाता है, वो गिनवाती है, और दोनों मूर्ख है। इसलिए डिवोर्स है। आपको पता है संपूर्ण जगत में 800 करोड़ की आबादी वाला ये जगत, और सबसे कम डिवोर्स कहाँ होते हैं? कौन सा देश है जहाँ सबसे कम डिवोर्स केसेस है, सबसे कम तलाक होती है? खुशकिस्मत हो आप, वो देश भारत है। 1% से भी कम वो देश भारत है। क्यों? क्योंकि यहां अध्यात्म को महत्व है, इसका बेस, इसका फाउंडेशन अध्यात्म है। लेकिन अब भी आप यदि ये सोचने निकले कि हम फॉरेन की, हम पाश्चात्य लोगों की ये संस्कृति का अनुसरण कर लेंगे, तो समझना कि आप भी मलिन हो जाओगे। आपका वो फाउंडेशन है ही नहीं। बोले वो कैसे होगा दादा? अरे मुझे बोलो, एक्सपांशन में आस्था रखी है आपने? हाँ भाई रखी है।
तो फिर एक्सपांशन जिसका होगा वो अपने पास पड़ोस में पहले प्रकाश निर्माण करेगा, यस और नो। फिर दूर तक प्रकाश निर्माण करेगा, फिर और दूर तक, फिर और दूर तक, फिर और दूर तक प्रकाश निर्माण करेगा। इसका मतलब जब आपका एक्सपांशन होगा तो आपके पड़ोसियों को पहले पता चलेगा, यस और नो। बाद में उनके पास पड़ोस में रहते हैं उनको पता चलेगा, गली मोहल्ले को पता चलेगा, फिर गांव को पता चलेगा, फिर देश को पता चलेगा, फिर जगत को पता चलेगा। तो एक्सपांशन तो ऐसे होता है। और आप यहाँ अपने बच्चे को पढ़ाते हो और बच्चे को अमेरिका भेज देते हो। वो बच्चा अमेरिका चला गया, बोले एक्सपांशन करने गया है, नहीं, वो अचीव करने गया है। आपका बेटा फॉरेन में अचीव करने गया है, एक्सपांड करने गया ही नहीं। आपके पड़ोसियों को जो फ्लैट के पड़ोस में रहते उनको भी पता नहीं कि आपका बेटा कौन है। क्या एक्सपांशन है उसका? आपके शहर के लोगों को भी पता नहीं कि आपका बेटा कौन है। वो तो वहां गया, फॉरेन गया, अचीव करने गया है कि वहां पैसा कमाऊंगा। जिसको एक्सपांशन करना है उसको जगह छोड़नी नहीं पड़ती। वो बैठी जगह से अपनी ताकत, अपनी क्षमता धोख देता है, अपनी क्षमता दांव पर लगा देता है। वहीं से उसका एक्सपांशन होता है। पौधे को पनपने के लिए जगह नहीं छोड़नी पड़ती, वो बैठी जगह वृक्ष बन जाता है। आओ भगवद गीता के आज के महत्वपूर्ण श्लोक में प्रवेश करो। 9वें अध्याय के 9वें श्लोक में, न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम आसक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन, समझ लेना इस बात को, उदासीन माने बिना कर्तृत्व भाव के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को कोई भी कर्म नहीं बांधते। मैं उदासीन हूं, आसक्ति रहित हूं और कर्म में आसक्ति रहित होने के कारण मुझे कोई कर्म नहीं बांधते। बड़ी विशेष बात है। हमारे जहन में, हमारे दिल में, हमारे मन में एक प्रश्न ये उठता है कि कोई भी छोटा मोटा कर्म करो तो कर्म के सिद्धांत के अनुसार उसके अच्छे बुरे फल भोगना आवश्यक है, यस और नो। कोई भी कर्म करो आप, उस कर्म के फल भोगना आवश्यक है। अच्छे कर्म किए तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म किए तो भोग भोगने पड़ेंगे। सबको पता है और सब अनुभव से सिद्ध है। आज आपके जीवन में दुख है, परेशानियां है, पीड़ा है, तो जाहिर सी बात है आपको भी पता है कि पिछले दिनों में अर्थात अतीत में आपने क्या क्या गलतियां की है। नहीं भी पता होगी, भूल गए होंगे, लेकिन उसका लेखा जोखा और उसकी सिग्नेचर से आज आप विड्रॉल कर रहे हो। सब उसी के प्रणाम है, सब उसी के परिणाम है। सॉरी। दूसरी बात, आज आपके जीवन में जितनी मात्रा में सुख है, जितनी मात्रा में खुशियां है, जितनी मात्रा में आनंद है, व्हाटएवर जो कुछ भी आज आपके पास है, वो सब अतीत में आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसकी बदौलत है। और कृष्ण तो ये कह रहे हैं कि परमात्मा जिसको कोई कर्म नहीं बांधता। क्या विशेष बात है। परमात्मा को कोई कर्म क्यों नहीं बांधता है? क्योंकि परमात्मा कर्मों में आसक्ति रहित है। न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम आसक्तम तेषु कर्मसु। किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होने वाले वो परमात्मा है। अब मेरी बात की तरफ ध्यान दो। आपने दो बातें छेड़ दी है। पहली बात है अस्तित्व, जहां नोचना है,
इकट्ठा करना है, अचीव करना है। लूटना, पीटना, मारना, ठोकना सब आ जाता है, साम दाम दंड भेद सब। दूसरा है जीवन, जहां फूलना है, खिलना है, नाचना है, झूमना है, आनंद मनाना है, खुशियां मनाना है। वहां एक्सपांशन होना है, वहां अचीवमेंट की बात नहीं, एक्सपांशन है, विस्तार करना है, अपनी भीतर की शक्ति को तहे दिल से लगाना है। अब ध्यान देना, जब मनुष्य कर्म करता है तब या तो अचीवमेंट के कर्म करता है या तो एक्सपांशन के कर्म करता है। जब भी वो कर्म कर रहा है, वो उसको कुछ अचीव करना है, तो वो कर्म उसको बांध देते हैं कि मैंने इतने कर्म किए, मैंने इतने घंटे काम किए और मुझे क्या मिला। मैंने आपकी फर्म में 2 साल दिए हैं, हर रोज आज घंटे काम मैं करता था और मुझे क्या मिला? सिर्फ तनख्वाह, सिर्फ इंसेंटिव, कभी कभार बोनस। क्या मुझे प्रमोशन मिला? नहीं मिला। आप देते हो या दूसरी कंपनी में जाओ, मैं स्विच करना चाहता हूं। आपने मुझे क्या दिया? आसक्त हो जाते हो अपनी कर्मों में। हालांकि आपके हर कर्म आपकी शक्ति का आउटलेट है, यस और नो। हर कर्म आपके कैपेसिटी का, आपके संभावना का आउटलेट है। हालांकि कर्म करने को मिला है आपको। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कर दी, लेकिन इंजीनियर की नौकरी ही नहीं मिलती थी तो उल्टे ये एजुकेशन बोझ बन जाता। आपको काम करने को मिला एज ए इंजीनियर, आप वहाँ पर डेवलप हुए, स्किल डेवलपमेंट हुआ, आपका हुनर और अच्छा हुआ, आपको ये सब कुछ आनंद देने था। लेकिन आपने जो कर्म किया है कि 3 साल तक मैं इंजीनियर का काम कर रहा हूँ और मुझे क्या हासिल हो रहा है। फिर दूसरी कंपनी कहती है वहाँ कितनी तनख्वाह मिलती है? कुछ नहीं, 12 लाख का पैकेज है, चल 15 देता हूँ, आजा। 15 देता हूँ। आप 15 में बिक जाते हो। जिस कंपनी ने आपको खड़ा किया है उस कंपनी में 12 मिल रहे हैं और आप 15 के लिए बेच रहे हो अपने आप को, क्योंकि आपका ध्यान अचीवमेंट की तरफ है। लेकिन किसने खड़ा किया है उधर ध्यान कहाँ है? माँ बाप भी कहते हैं ज़्यादा तनख्वाह वाली है ना, ज़्यादा मुनाफा है ना, ले लेना वहाँ पर, चल वहाँ पे चला जा। अब जिसने स्टैंड किया है, जीरो से आपको खड़ा किया है, उसके साथ बगावत करके माँ बाप कहते हैं कि जो ज़्यादा देने वाला है उसकी तरफ चला जा। तो जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ को छोड़कर वो बच्चा कल चल के अपने पत्नी के साथ दूसरा घर बसाने के लिए चला जाएगा, तो माँ ने क्यों रोना चाहिए? क्यों रोना चाहिए? ये तो कर्म का हिसाब मांग रहा है कि तुझसे ज़्यादा, तू तो बूढ़ी हो गई माँ, तुझसे ज़्यादा प्रेम देती है वो पत्नी, मैं उसके तरफ चला, वो ज़्यादा तनख्वाह वाली है, पैकेज अच्छा है उसके पास। माँ अब तू बूढ़ी हो गई, अब तुझसे काम भी नहीं होता, अब तेरे पल्लू की आवश्यकता भी नहीं है, अब रोना है तो उसकी गोद में रो लूँगा मैं, पत्नी है मेरे पास, माँ बाय 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 टाटा। आप कहेंगे कि बेटा, अब बेटा नहीं रहा। आप कहेंगे कि मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, जमाना बिगड़ गया है, जमाना खराब हो गया है। जमाना खराब होने से पहले तू खराब हो गई, तेरी नीयत खराब हो गई। तूने बच्चे को कहना था कि बेटा चाहे कुछ हो जाए लेकिन पैसे की तरफ, अचीवमेंट की तरफ ध्यान मत दे, तेरा एक्सपांशन कितना हो रहा है। ऐसी जगह जॉब कर जहां अपॉर्चुनिटी है एक्सपांशन की। ऐसी जगह जॉब कर जहां पर तुझे 8 घंटे की जगह 9 घंटे काम करने में मजा आएगा, आनंद आएगा, जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, बड़ा खुश होगा तू। आनंद तेरे एजुकेशन का आनंद है, तेरे स्किल का आनंद है, तेरे भीतरी हुनर का आनंद है, तेरी ताकत
पूरा समर्पण करने का आनंद है। ऐसी जगह काम करना बेटा, चाहे कम पगार मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो ऐसी आनंददायी जगह को नहीं छोड़ेगा तो आनंददायी मां को क्यों छोड़ने चला। पैसे के लिए आनंददायी नौकरी छोड़ते हैं लोग, पैसे के लिए आनंददायी शांतिदायी शहर को छोड़ देते हैं लोग, पैसे के लिए आनंददायी लोगों को छोड़ देते हैं लोग। तो कितने विश्वास पात्र रह जाते हैं, कितने प्रामाणिक है वो। और ऐसे लोगों से अपेक्षा करेंगे कि आप कि वो आपसे एकनिष्ठ रहे, आपके साथ डिवोशन करे। डिवोटी का मतलब है निष्ठावान। डिवोशन उसका होता है जो अचीवमेंट की तरफ ध्यान नहीं देता। राम जी को इसलिए पूजा जाता है कि राम जी को कुछ अचीव नहीं करना है, एक्सपांड करना है। कृष्ण को इसलिए महत्व है कि कृष्ण एक्सपांशन में विश्वास करते हैं। बुद्ध एक्सपांड हो रहे, महावीर एक्सपांड हो रहे, ये एक्सपांशन की बात है। कर्म में आसक्ति का मतलब है मैं इतने कर्म कर रहा हूं और मुझे क्या दे रहे हो आप। घर की गृहिणी कहती है मैंने आपके घर आकर, मायका छोड़कर आपके घर आकर 20 साल मेरी सेवा दी है, 20 साल मैंने आपके लिए सब कुछ किया है, आपने मुझे क्या दिया। आपने किए कराए पर पानी फेर दिया, आपने मुझे क्या दिया। कभी जाकर ये कहेंगे हे भिखारी, मैं पिछले 5 साल से हर रोज तुझे रोटी खिला रही हूं, हर रोज मैं तुझे कुछ न कुछ दे रही हूं, भले बासा क्यों ना हो लेकिन दे रही हूं, और तूने मुझे क्या दिया। वो कहेगा मैं तो भिखारी था, मैंने तो अन्नदान करने की सुविधा कर ली तेरे लिए माई, और मैं क्या दे सकता हूं। क्या भिखारी से भी मांगेंगे आप। बाळा होऊ कशी उतराई, तुझ्यामुळे मी झाले आई। बेटा तू क्या देगा मुझे, तेरी वजह से तो मैं माँ बनी, तेरी वजह से तो आनंद मिला, तेरी वजह से तो खुशियाँ है बेटा, और क्या चाहिए। ये एक्सपांशन था, मैं कैपेबल थी, इसलिए बेटे का जन्म हो गया। तू क्या देगा रे, कुछ नहीं चाहिए। तो आपके जीवन को कोई ध्वस्त नहीं कर पाएगा। आप कर्म का हिसाब मत मांगो, कर्म में आसक्त मत हो जाना। आप चीज़ों में बाद में आसक्त होते हो, पहले कर्म में आसक्त होते हो। न च मामतानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय, उदासीन वदासीनम आसक्तम तेषु कर्मसु। जो आसक्त कर्म में होते हैं वो वस्तु में आसक्त होना अनिवार्य है। देखो ये स्टेटमेंट कितना अच्छा लगता है। कुछ लोग तो इतने गए गुजरे हैं कि बिना कर्म करके उनको वस्तुएं चाहिए, उनकी बात छोड़ दो, वो भिखारी है। काम धाम करते नहीं और उनको चाहिए, उनको वस्त्र भी चाहिए। काम धाम करते नहीं और उनको शराब पीने के लिए पैसे चाहिए। काम धाम करते नहीं और उनको मकान चाहिए। काम धाम करते नहीं और उनको अपने बाप दादा की एस्टेट चाहिए। उनको छोड़ दो, वो तो गए गुजरे हैं। लेकिन जो काम धाम करते हैं और काम धाम के हिसाब करके फिर उनको और चाहिए, तो वो वस्तुओं में आसक्त से पहले कर्म में आसक्त होते हैं। इनडायरेक्टली वो भी वस्तुओं में आसक्त हो ही जाते हैं। समझ रहे हो ना, राजविद्या है। और मैं परमात्मा कर्म में आसक्त नहीं हो सकता, मैं अनासक्त हूं, अनासक्त हूं। ये फर्क है। तो मैंने कहा ना कि अस्तित्व के केंद्र में जीवन है। ये अस्तित्व जो अचीवमेंट के लिए भाग रहा है, और ये जीवन जो एक्सपांड होने के लिए व्याकुल हो रहा है, और उस जीवन के भी और केंद्र में मन है, और उस मन में कर्म के प्रति आसक्ति या अनासक्ति है। ये मन बता गया। अभी आप जीवन से भीतर चले गए, मन में चले गए।
मन की बात हो रही है। ढूंढो अपने आप को कि एक्सपांड होने तो जा रहे हो बहन, एक्सपांशन की बात तो कर रहे हो, लेकिन क्या अपने कर्म में आसक्त हो? ढूंढो अपने मन में। या फिर कर्म में अनासक्त हो, मैंने इतने कर्म किए हैं और मुझे मान मिला कि नहीं मिला, सम्मान मिला कि नहीं मिला, पद मिला कि नहीं मिला, प्रतिष्ठा मिली कि नहीं मिली। ये कर्म का हिसाब जो रखेंगे ना, वो अपने मन को मलिन कर लेंगे। फिर उनका ध्यान अचीवमेंट की तरफ ही जाएगा, भले वस्तुओं के नहीं, लेकिन मान सम्मान के। इसलिए संत कहते रहे, नेकी कर कुएं में डाल, अच्छा काम कर कुएं में डाल दे, देख मत कि तुझे क्या मिल रहा है। नेकी कर कुएं में डाल, ये मत देख तुझे क्या मिल रहा है। बस कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। बस तू तेरा ध्यान कर्म में कर, लेकिन कर्म में भी मत बंध, और कर्म से क्या मिल रहा है उसकी तरफ मत ध्यान दे। यहां तो कहते मैं कर्म में आसक्त नहीं हूं। कर्म तो होंगे ही भाई, एक्सपांशन है तो होंगे, अचीव करना है तब भी होंगे, कर्म छूटना ही नहीं है। आसक्त होंगे तो ध्यान अचीवमेंट की तरफ, अनासक्त होंगे तो ध्यान लीलाओं की तरफ। कर्म में आसक्त हो जाएंगे तो ध्यान अचीवमेंट की तरफ होगा, और कर्म में अनासक्त हो जाएंगे तो ध्यान लीलाओं की तरफ होगा। इसलिए राम लीला, कृष्ण लीला, महावीर लीला, बुद्ध लीला। लीला शब्द क्या है? लीला माने वो खेल है, खेल माने वो बात है जो अनासक्ति से की जाती है। हम अपने कर्म करते हैं तो उससे काम जन्मता है, अचीवमेंट के साथ हम जोड़ देते हैं। और हम ही जो बच्चे थे, तब हम जब कर्म करते थे तो वो खेल बन जाता था, जस्ट अ लीला, जस्ट अ प्ले, खेल। भगवान बुद्ध की बात याद आई। भगवान बुद्ध ने शिष्यों से एक कथा कही थी। कथा क्या, अनुभवी था। भगवान बुद्ध एक नदी के किनारे खड़े थे, और नदी के किनारे जो रेत थी, उस रेत के छोटे बड़े ऐसे किले बनाने के भाई काम कर रहे थे बच्चे, छोटा बड़ा मकान बना रहे थे, किले बना रहे थे। थोड़ी सी हवा आती थी तो वो रेत का मकान ढह जाता था, पानी का झोंका आता था, रेत फिर से नज़ारा उनका वो किला बह जाता था। कभी कोई बच्चा आता था, पैर से उसका किला तोड़ता था। चालू था उनका खेलना कूदना नाचना झूमना चालू था। फिर झगड़े भी कर लेते थे कि मेरा किला तूने तोड़ दिया, फिर मैं भी तोड़ूंगा। दो चार जाते थे, वो उसका तोड़ते थे। दिन भर चालू था, किला बनाता था, कोई तोड़ता था, कोई झूमता था, कोई नाचता था, चालू था। अब शाम होने को थी, कई घंटों से वो खेल रहे थे, बुद्ध देख रहे थे। बुद्ध का ध्यान क्या है देखो, बच्चों के किले बन गए। उतने में किसी ने आवाज दी, ए बच्चों चलो, तुम्हारी माताएं बुला रही है, शाम हो गई है। जितने बच्चे हमारा किला तोड़ा इसलिए झगड़ रहे थे, वो खुद ही अपने बनाए हुए किलों पर तनफन करने लगे, लनफन करने लगे, नाचने लगे। सब ने अपने अपने किले तोड़ दिए और मिट्टी जैसे के वैसे, और सब भाग गए घर पे। बुद्ध कहने लगे देखो ये खेल है। बुद्ध कहने लगे देखो ये लीला है। खुद ने ही किला बनाया, खुद ही झूमते रहे, खुद ही नाचते रहे, खुद ने ही तोड़ दिए और खुद ही झूमने लगे। जब मनुष्य इतनी लीला करना सीख जाएगा, तब वो कर्म में आसक्त नहीं होगा।
बुद्ध का ये ज्ञान समझने के लिए बुद्धत्व ही चाहिए। हम मृत्यु के द्वार पर खड़े होते हैं और मेरा धन, मेरा पैसा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मकान, क्या बात है। मृत्यु के समय में भी आपको मकान देखना है, उसके कागज देखने हैं। मृत्यु के समय में भी आपको बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, ये रिश्तेदार चाहिए, वो रिश्तेदार चाहिए। अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, तू तो अब बड़े की यात्रा करने निकला है। तू अब महान विराटतम की यात्रा करने निकला है, एक बीज बनकर और एक महानतम जीवन की राह पर निकला है। तो अब इन बातों को लेकर बैठेगा। सोचो आप, वो पेड़ यदि कहेगा कि ये मेरे पत्ते हैं और ये 10,222 पत्ते हैं, तो कितना मूर्ख पेड़ होगा। वो पत्ता गिरेगा तो नया पत्ता आएगा, हरा भरा आएगा। वो फूल जाएगा तो नया फूल लगेगा, ये फल गिरेगा तो नया फल आएगा। उसमें रोना क्या है, उसमें क्या रोना है। जो कर्म में आसक्त हो जाते हैं, वो कर्म के आसक्त लोग अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहते हैं। मैं अनासक्त हूँ, मैं खेल करता हूँ, मैं लीला करता हूँ। इतना बड़ा जगत जो सुंदर दिख रहा है वो मेरे लीला के कारण है। मैं किसी कर्म से बनता ही नहीं हूँ। ये मेरे मन की बात है, इसलिए मेरा मन प्रसन्न है, इसलिए मेरा मन पवित्र है। आपके मन का पावित्र्य इसलिए कम होता है कि आप कर्म का हिसाब रखते हो। हिसाब रखना बंद करो, कर्म शुद्ध हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।